सेवरेस्क में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी सेना ने होवित्जर से धावा बोला। हमले में यूक्रेन की मोटार यूनिट खत्म हो गई। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस और नेटो दोनों युद्ध की जबरदस्त तैयारियां कर चुके हैं। नेटो की सेना जनवरी से युद्धाभ्यास कर रही है, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन का अगला कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। यूक्रेन से क्रीमिया पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन बेहद ही गुस्साए हुए हैं। लुहांस्क में अमेरिकी मिसाइल से 116 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। माना यह जा रहा है कि पुतिन अब अमेरिका से और हथियार आने से पहले ही बड़ा प्रहार करेंगे। यूक्रेन के साथ ही नेटो देशों से बदला लेंगे। शपथ ग्रहण के ठीक बाद पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि चीन और रूस नेटो के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। मॉस्को की सड़कों पर पहुंच चुकी है रूस की न्यूक्लियर मिसाइल। रूस के वो तमाम घातक हथियार जिसकी ताकत पर रूस को नाज है और पुतिन को सबसे शक्तिशाली होने का गुरूर। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है, लेकिन यह काफिला 9 मई के बाद कहां भेजा जाएगा, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल है कि 9 मई को क्या पुतिन कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या नाटो के खिलाफ हमले की शुरुआत होगी? क्या परेड के बाद मिसाइलें बॉर्डर पर जाएंगी? परेड के बाद क्या सेना एक बड़ी विक्ट्री मिशन शुरू करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हालात वैसे ही बन रहे हैं। पुतिन के नए कार्यकाल की शुरुआत 7 मई को शपथ ग्रहण के साथ होने वाली है। 7 मई के बाद पुतिन नए कार्यकाल की योजनाओं को लागू करेंगे। Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, और माना जा रहा है कि शुरुआत ही पुतिन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा से होगी, और वो है नाटो से इंतकाम। पुतिन की महत्वाकांक्षा रूस को महाशक्तिशाली साबित करने की, और उनकी इस मुहिम में उनके साथ हैं जिनपिंग। जिनकी महत्वाकांक्षा वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की। अब रूस और नाटो के बीच युद्ध की आशंकाओं को और प्रबल कर रहा है पुतिन की जिनपिंग से मुलाकात का तय कार्यक्रम। पुतिन बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं। पुतिन जिनपिंग नई रणनीति बना सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के साथ नाटो पर चर्चा होगी। मुलाकात कारोबार बढ़ाने के नाम पर हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन से लौटते ही रूस की सेना यूक्रेन में बहुत बड़ा धमाका करेगी। ऐसी कई वजहें हैं जिसने पुतिन के दबे हुए गुस्से को फिर से जगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को भी रूस से एक बड़े हमले की आशंका है। अमेरिका जानता है कि यूक्रेन को ATACMS देने और हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भेजने से पुतिन अपना संयम खो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने भी रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन पहले ही अमेरिका ने AI वाले फाइटर जेट से युद्ध का अभ्यास किया।
पिछले दिनों यूक्रेन से ऐसे कई हमले हुए जिसका जवाब देने की तैयारी रूस सेना कर रही है। सबसे बड़ा हमला लुहांस्क में हुआ है। 116 रूसी सैनिकों की मौत हुई। अवदिव्का में क्लस्टर बम से हमला हुआ। रूस के कई सैनिकों की मौत हुई। रूस का एयर डिफेंस और MLRS भस्म हो गया। लेकिन सबसे अहम है क्रीमिया पर हमला। पुतिन जानते हैं कि क्रीमिया पर नाटो देशों की नजर है, इसीलिए पुतिन क्रीमिया में होने वाले हर धमाके के लिए अमेरिका को कसूरवार मानते हैं। आपको दिखाते हैं कि किन 3 अहम घटनाओं की वजह से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो रूस नाटो में जंग क्यों हो सकती है, इसकी पहली वजह है क्रीमिया। क्रीमिया में यूएस की मिसाइलों से हमला हो रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार प्रहार कर रहा है। क्रीमिया में काफी नुकसान हो चुका है और आंकड़ा बढ़ा तो पुतिन बड़ा बदला ले सकते हैं। पुतिन ये मान रहे हैं कि क्रीमिया पर अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन हमले कर रहा है। 9 मई तक पुतिन ने संयम रखा है क्योंकि मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां चल रही है। रूस इस दिन न्यूक्लियर मिसाइलों का प्रदर्शन करेगा। 9 मई को सेना की परेड होगी और आशंका है कि शक्ति और शौर्य प्रदर्शन के बीच ही नाटो से युद्ध का ऐलान हो सकता है। एक और खास बात, नाटो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर ड्रिल भी कर रहा है। यह कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें 90,000 सैनिक शामिल हुए हैं। रूस बॉर्डर के करीब ड्रिल के साथ इसका अंत होगा और हो सकता है तनाव के बीच नाटो की तरफ से ही उकसावे वाला एक्शन देखने को मिल जाए। अब सवाल है कि पहला हमला क्या रूस की तरफ से ही होगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और नाटो देश भी युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए अहम है ये टाइमिंग। जनवरी से नाटो का युद्ध अभ्यास चल रहा है। स्ट्रीट फास्ट एक्सरसाइज का आखिरी चरण चल रहा है और कुछ दिनों में यह एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। आखिरी चरण में नाटो की सेना रूस की सीमा के बिल्कुल करीब मौजूद है। मई में नाटो का युद्ध अभ्यास खत्म होने वाला है। युद्ध अभ्यास में हर तरह के युद्ध का अभ्यास हुआ। रूस को युद्ध अभ्यास के बाद हमले की आशंका है। रूस बखूबी जानता है कि नाटो युद्ध अभ्यास में यूं ही करोड़ों डॉलर नहीं फूंक रहा, यूं ही 90,000 सैनिक नहीं उतार दिए गए, यूं ही 80 से ज्यादा फाइटर जेट और 50 से अधिक युद्धपोत मिसाइलें बरसाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। रूस को आशंका है कि अमेरिका पहले यूक्रेन को हथियार भेजेगा, फिर रूस के खिलाफ नए अभियान की शुरुआत होगी। अमेरिकी हथियारों से रूस के शहरों पर हमला होगा। लॉन्ग रेंज के कई हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। रूस की तरफ से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। रूस कई तेल रिफाइनरी गंवाने के बाद अब और नुकसान उठाना नहीं चाहता है। इसलिए मुमकिन है कि पुतिन नाटो को बाल्टिक देशों की तरफ उलझाने की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और रूस का एक हमला नाटो को युद्ध छेड़ने का मौका दे सकता है। नाटो ने पिछले 4 महीनों से जल, थल, नभ के साथ ही साइबर अटैक तक से निपटने की तैयारी की। युद्ध अभ्यास में पूर्वी यूरोप में तुरंत सेना और मदद भेजने का अभ्यास किया गया क्योंकि रूस युद्ध की शुरुआत अपने पड़ोसी और छोटे देशों से कर सकता है। अमेरिका के पैराट्रूपर्स पूर्वी यूरोप में अभ्यास कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज को स्विफ्ट रिस्पॉन्स नाम दिया गया था। इसमें छोटे छोटे देशों को फौरन मदद देने का अभ्यास हुआ। पोलैंड की सीमा पर नाटो के 20,000 सैनिकों ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया है। रूस से मुकाबले के लिए नाटो की सेना नॉर्वे की बर्फीली वादियों में एक्सरसाइज कर चुकी है ताकि नाटो सेना बेहद कम तापमान और बर्फ के बीच लड़ाई के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।